देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। बड़ी खबर है, नौतपा शुरू होने के बाद और मुश्किलें बढ़ गई हैं। 9 दिन प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी है। अगले 9 दिन पड़ेगी और भयंकर गर्मी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम लगातार जारी। दिल्ली और राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में इस वक्त हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो उत्तर भारत है वो हीट वेव और लू की चपेट में है। ऐसे में आज से यानी 25 मई से नौतपा के वो 9 दिन शुरू हो चुके हैं जब धरती सबसे ज्यादा तपती है और 2 जून तक ये नौतपा के 9 दिन चलने वाले हैं। इस बीच और भी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी। लू की चपेट में आने से बचने के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है, आईएमजी की तरफ से भी, और प्रशासन लगातार लोगों को हिदायतें दे रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में इस वक्त गर्मी का प्रकोप चल रहा है। 9 दिन प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 9 दिन और भी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली, राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट है, तो वहीं यूपी, हरियाणा और पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया है। पहले ही तमाम जगह 45 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है और कई जगह तो 48 डिग्री तापमान हो चुका था। ऐसे में ये 9 दिन और कितना सितम ढाएंगे, ये सोचकर लोग अब घबरा रहे हैं। यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है और 23 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 23 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है और आपको याद होगा कि बीते दिनों बांदा सबसे गर्म शहर था। बांदा में 45 से 48 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया जा रहा था और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है 10 जिलों में और 23 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 9 दिन और भी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और नौतपा के आगाज के साथ ही लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले ही इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि लोगों को घर से निकलने से पहले 100 दफा सोचना पड़ रहा है। तो वहीं अब इन 9 दिनों में क्या होगा, ये सोचकर लोग और भी खौफजदा हैं। लगातार लू की चपेट में लोग आ रहे हैं। हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। जहां एक तरफ सरकारें अपील कर रही हैं, प्रशासन अपील कर रहा है कि 1 बजे से 4 बजे की ये जो विंडो है इसमें आप घर से बाहर ना निकलें। यहां तक कि ये तक कहा गया है कि जो खुले में काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें भी इस वक्त रेस्ट दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर रोज़ अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकलते हैं उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोग नींबू पानी, सत्तू शेक, नारियल पानी, ऐसी तमाम चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए ये सब उपाय भी फिलहाल नाकाफ़ी से लग रहे हैं। तेज़ धूप और लू के कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आप उसमें देख पा रहे होंगे कैसे स्कार्फ्स का सहारा लिया जा रहा है ताकि लू की जो थपेड़े हैं वो मुंह पे ना पड़े, क्योंकि जिस कदर तेज धूप है उसमें घर से बाहर निकलना किसी टॉर्चर से कम इस वक्त नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट है, तो 23 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और नौतपा के आगाज के साथ ही अब तापमान और भी ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ये वो 9 दिन होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हालांकि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए ये नौतपा बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ये नौतपा बहुत भारी पड़ने वाला है, ये भी पहले से ही समझ आ रहा है। लगातार लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं, लेकिन जिनको अपने ज़रूरी काम के चलते घर से निकलना पड़ रहा है उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जो हर रोज़ कमाने खाने वाले लोग जो हैं उन्हें ख़ास तौर पर इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आंचल हमारे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, रवि कुमार लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। रवि, लगातार उत्तर प्रदेश में
गर्मी अपने चरम पर है और अब आज से तो नौतपा शुरू हो गया है। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? मौसम विभाग ने क्या कहा है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से तो जो जानकारी मिली है, करीब आज से 6 दिन लगातार प्रचंड गर्मी का असर रहेगा। हालांकि नौतपा की भी शुरुआत हो गई है आज से, जो कि 2 जून तक रहेगी। यानी कि इस दौरान प्रचंड गर्मी का असर रहेगा। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा गर्मी का असर रहेगा। उसके अलावा बांदा है, वो लगातार अभी भी 46 डिग्री के करीब तापमान के साथ अभी भी नंबर 1 बना हुआ है। यानी गर्मी के सबसे ज्यादा गर्मी वाला जिला है वो कहा जा रहा है। उसके अलावा कई और जिले हैं, प्रयागराज, झांसी है, उरई, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी का असर है। कुछ जिले ऐसे जहां पर 45 डिग्री के पार तापमान चला जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस वक्त भी तापमान करीब 41 डिग्री के करीब है और 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस वक्त आप हमारे पीछे भी अगर आप देखिए तो इतनी ज्यादा जो गर्मी है, जो धूप है, वो किस तरह से परेशान कर रही है लोगों को। आप देखिए कि किस कदर, हालांकि हम जहां पर मौजूद है यहाँ पर थोड़ा की पेड़ों की छांव जरूर है, क्योंकि धूप में रह पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से गर्मी हो रही है, आप हमारे पीछे तस्वीरों में देखिएगा जो लोग हैं वो किस तरह से अपने आप को धूप से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बस्ते बचाते हुए लोग निकल रहे हैं, ताकि जिस तरीके से ये गर्मी है, धूप है, वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। हालांकि सुबह से ही इस गर्मी का असर देखना शुरू हो जाता है और शाम तक असर रहता है। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि रात के वक्त भी तापमान में बहुत ज्यादा कमी नहीं होती। करीब 30 डिग्री से 31 डिग्री करीब तापमान राजधानी लखनऊ का बना हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है। यानी कि वहां पर भी जो प्रचंड गर्मी है वो लगातार बनी हुई है। ऐसी जगह जहां पर पेयजल की व्यवस्था है वहां पर लोग नजर आते, जहां पर छाव होती वहां पे बिल्कुल गर्मी इस बार ऐसी पड़ रही है कि तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं सभी नाकाफी सी महसूस हो रही हैं। रवि, आंचल, इस बार महाराष्ट्र में अर्ली मॉनसून की संभावना जताई गई थी, क्या है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए महाराष्ट्र में एक तरफ कई जिलों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्री मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर जिन जिलों में अभी से बारिश की शुरुआत हुई है उसमें कई जो जिले हैं वो शामिल हैं, जैसे कोकण, रायगढ़, पालघर, थाने। वहां पर अभी हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। अगर मैं मुंबई की बात करूं फिलहाल, तो मुंबई में लोगों को गर्मी से राहत मिलता नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग में थोड़ा मौसम का मिजाज बदलता है, बादल छाए रहते हैं, फिर अचानक से धूप निकल जाती है और सबसे ज्यादा उमस, मतलब अगर मैं इस उमस की बात करूं तो 70% से ज्यादा उमस लोगों को यहां पर सता रहा है और ऐसे में लोगों को यहां से गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्री मानसून की संभावना यहां पर जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिन जिलों के लिए आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उसमें विदर्भ, यवतमाल, अमरावती, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो तापमान का पारा है वो 48 डिग्री के ऊपर चला गया है और ऐसे में उन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और यह भी हिदायत दी गई है कि अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। देखिए, अगर जिस तरीके से केरल में मानसून की शुरुआत हुई और उसके बाद मानसून धीरे धीरे इस तरफ बढ़ता है और ऐसे में महाराष्ट्र में जल्द ही बारिश हो जाएगी। जहां तक हमें अंदाजा लग रहा है कि जो जानकारी मिली है मौसम विभाग के मुताबिक, उसके मुताबिक कि मई के अंत तक यहां पर मौसम का थोड़ा मिजाज बदलेगा। लेकिन फिलहाल में महाराष्ट्र में दो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ प्री मानसून की शुरुआत हुई तो वहीं एक तरफ 48 डिग्री के ऊपर तापमान है, तो ऐसे में अभी पूरी तरीके से मौसम बदला ही नजर आ रहा है। नितिशा जी, रवि, किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, क्योंकि हीट वेव और लू के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या जाहिर तौर पर बढ़ रही होगी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने बाकायदा इसके लिए बैठक की थी और बाकायदा निर्देश दिए हैं जितने भी उत्तर प्रदेश के अस्पताल हैं वहां पर समुचित इलाज की व्यवस्था हो, ताकि गर्मी से अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको बेहतर इलाज मिल सके। उसके अलावा दवाओं की पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें ताकि किसी प्रकार की दवाओं की किल्लत का सामना इन मरीजों को ना करना पड़े, साफ तौर पे जो इस गर्मी से बीमार होकर अस्पताल पहुंचते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है वो पेयजल की व्यवस्था है, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अस्पतालों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल एक बैठक की, तो उस बैठक के जरिए गर्मी और बिजली यानी दोनों चीजों को लेकर निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर बिजली को लेकर एक तरफ उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिजली की जो आवाजाही हो रही है उसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए, लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। आंधी तूफान में भी अगर बिजली की व्यवस्था बिगड़ती है तो ऐसे में कंट्रोल रूम पूरी तौर पे वहां पे लोग तैनात रहे और जो भी लोग बिजली की वजह से
परेशान हो रहे हैं बिजली की आवाजाही की वजह से, उनको सही जवाब दिया जाए, यानी कि बिजली की जो व्यवस्था है वो पूरी बेहतर हो। ये साफ तौर पे जो जिम्मेदार है वो ध्यान दे। इसके साथ ही गर्मी को लेकर भी उन्होंने साफ किया है कि तमाम जिलों में, जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उन सभी जिलों में गर्मी को लेकर बचाव के लेकर लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, लोगों से अपील की जाए कि जो लोग बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो गर्मी के वक्त, जब बहुत ज्यादा धूप होती है, तपिश होती है, लू चल रही होती है, उस वक्त बिल्कुल अपना बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मौसम ऐसे बना हुआ है और सूर्यदेव लगातार अपना प्रकोप हम पर बरसा रहे हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हिमांशु दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुजरात और राजस्थान से आने वाले पर्यटक कह रहे हैं कि हमें लगा था दिल्ली में तो कुछ कम गर्मी होगी, लेकिन गुजरात और राजस्थान से भी ज्यादा गर्म इस वक्त मौसम दिल्ली में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार आसमान से जो है वो जो गोला बरस रहा है वो बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि लोगों को परेशान कर रहा है, और जिस तरीके की गर्मी दिल्ली में पड़ रही है उससे लोग बेहाल हैं। देखिए इस समय हम नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि दिल्ली का बहुत सुप्रसिद्ध ये पर्यटक स्थल है, लेकिन यहाँ पर अगर अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भीड़ नज़र आती है, लोग यहाँ पर जो कि घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए लोग यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। और ये वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह की गर्मी और धूप है, लू चल रही है, उसके वजह से लोग परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं। देखिए कई लोग, थोड़े बहुत जो लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग गर्मी जो पड़ रही है, किस तरह की गर्मी देख पा रही हैं? अभी आप लोग घूमने के लिए आए हैं जी, तो देखिए यहाँ पर सर आप लोग बताइए। जो गर्मी पड़ रही है सर, गर्मी में बुरा हाल है एकदम। और आप लोग मिल रही है? नहीं, सवारी नहीं मिल रही। शाम को एक आध 100-200 रुपए का काम हो रहा है। देख रहे हो सन्नाटा पड़ा इंडिया गेट पे एकदम। तो इसकी वजह क्या आपको लग रही है? वही गर्मी है सर, गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है। तो इस साल लग रहा है कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है? ज़्यादा ही पड़ रही है इस टाइम, ज़्यादा। अभी तक गर्मी और बढ़ेगी, अभी गर्मी और पड़ेगी। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि अभी और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। जो गर्मी इस बार पड़ रही है, तो धूप इतनी ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी तो पड़ ही रही है, और साल की तुलना में इस बार जल्दी गर्मी भी आ गई है, और गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, जलन चुभ रही है इस समय आँखों में। और कैसे आप गर्मी से बचाव के लिए क्या करें? गर्मी से बचाव सर लगातार पानी पिए, नींबू पानी पिए, छाँव में रहें, धूप में ना निकलें, वही सबसे बेहतर उपाय है इस समय। लोग भी दिखाई नहीं दे रहे जो भी सर सैलानी कैसे निकलेंगे इतनी धूप में? वो एसी में रहने वाले कहाँ धूप में घूमेंगे? थोड़ी छाँव मिले तो घूमे फिरें, है ना सर? यहाँ पर जो लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो यहाँ पर इंतजार करते हैं घंटों घंटों कि कोई उनको सवारी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर चूंकि भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से जो है यहाँ पर लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली में गर्मी पड़ रही है उसको लेकर ये कहा गया है कि अपना ध्यान रखें, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलें। और वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया है हीट वेव को लेकर, और आने वाले 3 दिनों तक येलो अलर्ट भी जारी रहने वाला है। यानी कि अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को गर्मी से और हीट वेव से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देने वाली है। और तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो यहाँ इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और यही स्थिति अमूमन ज़्यादातर जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। आंचल, महाराष्ट्र के विदर्भ में क्या हालात बने हुए हैं, क्या इस बारे में जानकारी दे सकती हैं? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए अभी जिस तरीके से वहां पर तापमान का पारा सबसे ज्यादा है, 48 डिग्री के ऊपर तापमान है, और ऐसे में वहां पर रेड अलर्ट अभी भी जारी किया गया है, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों के साथ ही किसानों को भी फसलों को लेकर नुकसान हो रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर मौसम बदलता नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर सरकार की तरफ से SOP भी जारी की गई थी। बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दौरा भी किया था हालात को जानने के लिए। और ऐसे में विदर्भ के हिस्से में जितने भी जिले आते हैं, फिर चाहे वो अमरावती हो, यवतमाल हो, वहां पर लगातार हालात बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इतनी गर्मी है। और सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जिनको बाहर निकलना है, बहुत जरूरी काम है, वो तभी बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक इतनी गर्मी है और इतना वहां पर उमस है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में देखिए जिनको जरूरत की कामें हैं वो तो बाहर निकल ही रहे हैं, लेकिन अपने बचाव के साथ में उन्हें निकलने की हिदायत दी जा रही है कि अगर वो निकल रहे हैं तो सेफ्टी के साथ में निकले,
क्योंकि लू, वहां पे लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में जिस तरीके से वहां पे लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार लगातार निर्देश जारी किया और वहां पे जगह जगह लोगों के लिए व्यवस्थाएं जो है वो भी की जा रही है कि लोगों को काफी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक तरफ देखिए कुछ जिलों में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो कुछ जिलों में अभी भी बारिश, कभी मतलब अभी भी वहां पर गर्मी है। और ऐसे में दोनों महाराष्ट्र में दोनों तरफ हमें जो तस्वीरें वो अलग अलग देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जिस तरीके से विदर्भ में लगातार तापमान का पारा चढ़ा हुआ है, उसके बाद वहां पर हालात इस कदर हैं कि लोग दिक्कतों का सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना भी मतलब बहुत बड़ी मुश्किल है। और ऐसे में सरकार खुद बार बार ये कह रही है कि लोग अपना ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो SOP जारी किया गया है कि जो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनके टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करें और उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक, 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। जैसे ही धूप कम होती है और तापमान का पारा कम होता है, उसके बाद वो घर से बाहर निकले। तो ऐसे में वहां पर काफी ज्यादा परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है। नीतीश, बिल्कुल हिमांशु, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में कई इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए थे और जो लोकल बॉडीज हैं उन्होंने भी जगह जगह प्याऊ लगवाए थे। ये इंतजाम क्या वाकई सड़कों पर दिख रहे हैं? ज़मीनी हकीकत क्या है इन इंतजामों की, और अगर हैं ये इंतजाम तो कितने कारगर साबित हो रहे हैं इस भीषण गर्मी में? देखिए, जिस तरीके से ये कहा जरूर गया था कि जो तमाम लोग हैं उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिखना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ लोग हैं किस तरीके से नींबू पानी पी रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। तमाम जो लोग हैं लगातार, सर आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह की गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए वो नींबू पानी अभी पिया। नींबू पानी इससे राहत मिलती है कि नहीं? आज मिलते हैं। आपने भी सर अभी गर्मी से बचने के लिए? गर्मी। तो देखिए, यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए ये जो लोग हैं नींबू पानी पी रहे थे और यही एकमात्र उपाय भी है अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, प्याऊ की जैसे आपने बात करी तो देखिए ट्रैफिक पुलिस के लिए इंतजाम जरूर अभी ट्रायल के तौर पर किया गया है, जो कि वो हेलमेट जो पहनते हैं वो ठंडक प्रदान करे, उसमें एक पंखा भी लगाया गया है। लेकिन अभी वो पूरे दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। तो देखिए, अगले साल उसको पूरी, अगर वो सफल हो जाता है ट्रायल, तो अगले साल वो लागू किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक लोगों के पानी की व्यवस्था या ORS घोल की बात कही गई थी कि जगह जगह ये इंतजाम किए जाएंगे अलग अलग विधानसभाओं में। फिलहाल अगर देखें तो अभी ये ग्राउंड अभी कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी और ज़्यादा ज़रूरत है इंतज़ाम की, और यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए गर्मी से बचने के लिए लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तरल पदार्थ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ताकि अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं ठंडक मिल सके। और बड़ी बात यह है कि आने वाले 3-4 दिन तक फिलहाल अभी गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। जो मौसम विभाग ने, IMD ने जो अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ती रहेगी और आसमान से जो आग का गोला बरस रहा है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और गर्मी से बेहाल साफ तौर पर दिखाई नजर आ रहे हैं। जी रवि, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर प्री मॉनसून रेन्स कब तक आएंगे और मॉनसून को लेकर क्या फोरकास्ट किया गया है IMD द्वारा? देखिए, अभी 6 दिनों के लिए तो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए। उसके अलावा उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है जारी रहेगा। हालांकि नौतपा की शुरुआत हो गई, 2 जून तक रहेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 जून के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मध्यम या हल्की बूंदाबांदी होने के आसार बने हुए। फिलहाल मानसून को लेकर अभी कुछ बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाया है मौसम विभाग की कब तक मानसून की दस्तक होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जून की शुरुआत में बूंदाबांदी से इसकी शुरुआत हो सकती है। फिलहाल मौसम में जो बदलाव है वो 2 जून के बाद से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले 5-6 दिन जो है वो प्रचंड गर्मी का असर है वो देखने को मिलेगा। नौतपा की शुरुआत के साथ अभी और गर्मी है वो सताने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को साफ तौर पर इसमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि दिन के वक्त जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो ऐसे में बहुत जरूरी ना हो घरों से ना निकले, क्योंकि ये गर्मी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। छांव का सहारा ले,
पानी का सेवन करते रहें, बचाव के जो भी जरूरी इंतजाम हो करते रहे, क्योंकि आने वाले समय में फिलहाल अभी 5 से 6 दिन गर्मी अभी और सताने वाली है। बिल्कुल, ये नौतपा के जो 9 दिन हैं ये बड़े विडंबना भरे होते हैं, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी पड़ती है कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, लेकिन प्रकृति का अपना नियम है, ये संतुलन बनाने का एक तरीका है ये 9 दिनों का। हिमांशु, अस्पतालों में क्या इंतजामात किए गए हैं और कितने मरीज इस वक्त अस्पतालों में पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर बात करें अस्पतालों की तो यहाँ आरएमएल की बात करें या एलएनजेपी की बात करें, अलग से एक वार्ड भी जरूर बनाया गया है। और बड़ी बात यह कि हीट स्ट्रोक का एक मामला भी देखने को मिला था जिसको आरएमएल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा केसेस जो है दिल्ली में अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बचाव लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और यही कारण है कि दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर निकलने में बच भी रहे हैं। और यही कारण है कि जो पर्यटक स्थलों में भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं या जो लोग सैलानियों की फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं, लोग यहाँ पर बिल्कुल खाली बैठे हैं, क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास। क्योंकि दोपहर के समय में जिस तरीके की भीड़ नज़र आनी चाहिए वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह से लोग फिलहाल खाली नज़र आ रहे हैं। चाहे ऑटो चालकों की बात करें, चाहे दुकानदारों की बात करें, चाहे और ऐसे तमाम जो लोग हैं, जो रोजगार जिनको यहाँ से मिलता है पर्यटन के क्षेत्र में, वो फिलहाल बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, जितने भी आपको यहाँ दुकान दिखाई दे रहे होंगे, हर जगह अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल खाली आपको दिखाई दे रहा होगा। चाहे नींबू पानी की बात करें, चाहे पानी की दुकान या और तमाम जो यहाँ स्टॉल्स दुकानें लगी हुई हैं, सब खाली नज़र आ रहा है। और इसकी वजह यही है कि गर्मी की वजह। सर, गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? गर्मी सर, हम घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर से निकलना बहुत मुश्किल। कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से दिल्ली में केवल घूमने आए थे? हाँ, घूमने आया था हमने। तो इतना टेम्परेचर है, आपको उम्मीद थी कि दिल्ली में? नहीं, इतना नहीं था, हमें उम्मीद नहीं था। ये यहाँ आने के बाद पता चल रहा है 46 चल रहा है अभी टेम्परेचर यहाँ का। तो यहाँ घूमने में बड़ा दिक्कत है यहाँ, मतलब वो अभी तो आगे देखना ही पड़ेगा, इसलिए हम आया था घूमने के लिए। तो ऐसे क्या घूमे आप? इंडिया गेट घूम लिया हमने। नेशनल वॉर मेमोरियल। हाँ, नेशनल वॉर मेमोरियल। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? किस तरह से बचाव कर रहे हैं? गर्मी के लिए वो ये सर, नींबू पानी सबसे ज़्यादा यहाँ तो पीना पड़ता है, और पानी ज़्यादा यहाँ पीना पड़ेगा, और ग्लूकोज पानी पीने से बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो कर्नाटक से आए हैं घूमने के लिए दिल्ली में, लेकिन इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ेगी। और देखिए, 44 डिग्री टेम्परेचर अभी दिल्ली में बना हुआ है। और यही कारण है कि लोग बिल्कुल बेहाल हैं और कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल दिखाई देता है। चूँकि घूमने के लिए इतनी दूर से दिल्ली आए हैं, तो इस वजह से इनको यहाँ आना जरूर पड़ा। लेकिन फिलहाल गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी, ग्लूकोज और जो ORS का ही सहारा है, ताकि अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा रहे और अपने आप का जो है बचाव किया जा सके। और देखिए, धूप में अगर आप देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था अगर आपको दिखा दे तो ये आप देख सकते हैं कि जाम भी आपको नजर आ रहा होगा। लोग और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ आपको बड़ी संख्या में जो है नजर आ रही होगी। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल दिखाई ये दे रहे गर्मी होंगे, परेशान करने वाली है। इसमें खास तौर पर जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें अपना खासा ध्यान रखने की जरूरत है। और दोपहर के वक्त हो सके तो आप बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रहें, मिनरल्स के बैलेंस को बनाए रखें, बेहद जरूरी है। और साथ ही मैं कहूंगी, रवि, आंचल और हिमांशु, आप तीनों भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हमें पल पल की खबर पहुंचाने के लिए आप भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और इस तपती गर्मी, इस तपती धूप को आप भी झेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए।